हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, मैं सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसका फुल PDF चाहिए तो मेरे इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर आप लोग मेरे को DM करिएगा और वहाँ से फुल PDF ले लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल का VVI क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है, और ये VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था? लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था? क्वेश्चन तो आप लोग लिखिएगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है, और जिस दल का बहुमत नहीं आता है और अन्य दलों की अपेक्षा उनकी संख्या अधिक है, तो वैसे दल की सत्ता को विपक्ष का नेता माना जाता है। सिंपल। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? लोकसभा में नेता कौन बनता है? जिसमें बहुमत, जो सरकार बहुमत प्राप्त करता है, जिसको बहुमत बहुत ज़्यादा मिलता है, वही हम लोगों का नेता बनता है। जो ज़्यादा वोट से जीतता है, बहुमत से जीतता है, वो लोकसभा का नेता बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर में लिखना है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है, और जिस दल का बहुमत नहीं आता है, जिस दल का बहुमत नहीं आता वो नहीं बनता है, और अन्य दलों की अपेक्षा उनकी संख्या अधिक है, तो वैसे दल के सत्ता को विपक्ष का नेता माना जाता है। सिंपल वर्ड में, जिसका वोट ज़्यादा आएगा वही नेता बनेगा, जिसका कम आएगा वो नहीं बनेगा। उतना हार्ड नहीं है, आप लोग इसको इजी तरीक़ा से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है, और जिस दल का बहुमत नहीं आता है और अन्य दलों की अपेक्षा उनकी संख्या अधिक है, तो वैसे दल के सत्ता को विपक्ष का नेता कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का सरकार का गठन होता है, जिस दल का बहुमत नहीं आता है तो वो लोकसभा का नेता नहीं बन पाता है, और जिस दल का वोट ज़्यादा आता है, बहुमत ज़्यादा आता है, वही विपक्ष का नेता माना जाता है, बन जाता है। सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। राजनीतिक दल में सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं? राजनीतिक दल में सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। सरकार बनाकर राजनीतिक दल ही सरकार को चलाने का काम करते हैं। राजनीतिक सरकार बनाकर, ठीक है, सरकार बनाकर राजनीतिक दल ही सरकार को चलाने का काम करते हैं। चुनाव हारने वाली राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल ही लोगों को सरकारी मिशनरी से जोड़ते हैं और लोगों तक सरकार की योजना को पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल ही जनता की इच्छा एवं आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाती है। सिंपल। राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं? सरकार बनाकर राजनीतिक दल ही सरकार को चलाने का काम करते हैं। चुनाव हारने वाली राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल ही लोगों को सरकार मिशनरी से जोड़ते हैं और लोगों तक सरकार का योजना को पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल ही जनता की इच्छा एवं आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाती है। राजनीतिक दल ही ना सरकार तक पहुंचाता है,
योजनाओं कोर्स का इच्छा क्या है, बस सिंपल वर्ड में लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट क्लास में। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शेयर करूँगी। क्वेश्चन आंसर सब लेकर नहीं आऊँगी, डायरेक्ट क्वेश्चन सब शेयर करूँगी और आप लोग प्लीज़ वो क्वेश्चन सबको नोट्स कर लीजिएगा। अगर पॉलिटिकल साइंस का किसी भी चैप्टर का फुल PDF चाहिए तो मेरे DM करिएगा मुझे इंस्टा ID गीत क्लासेस में, मैं वहीं पर दे दूँगी। और मैं PDF 199 में देती हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ओके बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं है। किसी चीज़ में ही प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में मेरे को बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।